एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के एक तो हम बेसिक्स देखने वाले हैं और इसके साथ साथ हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो देखिए, सबसे पहले ना, जब भी हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें उसके चैप्टर के मीनिंग को समझना चाहिए। कंपेयर करने का मतलब होता है तुलना करना। जैसे कि आपके सामने ना दो थैले रखे हुए हैं, एक थैला छोटा है, इतना है, सपोज करो कि एक थैला है कि वो इतना बड़ा है, हाँ, और एक थैला इतना बड़ा है, थैला ही समझ लो, ठीक है, इसे ज़्यादा। तो आप देखोगे, आप कहोगे ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो यानी कि आपने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करके आपको समझ में आया एक छोटा एक बड़ा है, मतलब एक में सामान ज़्यादा आ सकता है, एक में सामान कम आ सकता है। अब आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ में कितनी जगह है या कितना उसमें सामान कैरी किया जा सकता है, ये होती है किसी चीज़ की क्वांटिटी की, भाई वो कितना है। अब आप जब इन थैलों को देखोगे तो आप कहोगे यार इस वाले थैले की में ना क्वांटिटी कम आएगी और इस वाले में ज़्यादा आएगी। तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम चीज़ों की परसेंटेज निकालते हैं, उनके रेशियोज़ निकालते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग रेशियो परसेंटेजेस की हेल्प से बहुत सारी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे रिकॉलिंग रेशियोज़ एंड परसेंटेज। रिकॉल करना मतलब पहले का जो पढ़ा हुआ है उसको दोबारा याद करना। तो पहले हम लोगों ने रेशियो परसेंटेज के बारे में पढ़ रखा है। जो भी चीज़ अपॉन में ऐसे करके लिखी होती है, हम उसको कहते हैं कि ये तो भाई रेशियो है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 5/10, 5/20, तो 5/20 ये रेशियो में है। इसको हम काटेंगे, 5 1 5, 5 4 20, तो 1/4, इसको हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेशियो। हाँ, अब कई सारे मेथड से ये चीज़ें निकल सकती हैं। तो अब हम ना एग्जाम्पल जो है, पहले एग्जाम्पल देखेंगे और उसकी हेल्प से ही हम पूरा का पूरा इसके बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी हो जाएगा। एग्जाम्पल है, अ पिकनिक इज़ बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7th। क्लास 7th के लिए एक पिकनिक प्लान हुई है स्कूल में आपके। गर्ल्स आर 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। तो क्लास 7th के बच्चों की यहाँ पर बात की जा रही है। उसमें हमें ये बताया गया है कि गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं, 18 हैं, और परसेंटेज कितना है टोटल का, मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो तो 18 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता है। यहाँ पर हमें पता है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पता है और नंबर ऑफ गर्ल्स भी पता है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हमें पता है कितनी है, 60%, इतनी चीज़ अभी हमें पता है। अब आगे देखते हैं। द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। पिकनिक साइट जो है, मतलब जहाँ पर पिकनिक करने जाना है, वो 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर दूर है स्कूल से। एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280। रिफ्रेशमेंट मतलब जो खाने पीने की चीज़ें बच्चों को दी जाते हैं, उनको रिफ्रेशमेंट कहते हैं। तो उसकी कॉस्ट इतनी आएगी। अब क्या आप लोग बता सकते हो कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, क्या कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं, उनका रेशियो क्या आप लोग बता सकते हो। तो एक चीज़ तो हमें ये बतानी है, पहली चीज़ हमें ये बतानी है। दूसरी चीज़ जो हमें बतानी है, द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। अगर 2 टीचर्स भी, क्योंकि बच्चों को ऐसे तो भेजेंगे नहीं, टीचर्स आएंगे, तो टीचर्स भी अगर जा रहे हैं तो हर एक इंसान की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, फिर ये चीज़ बतानी है। थर्ड हमें बताना है, इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज़ एट द प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से 22 किलोमीटर जा करके वो थोड़ा सा रुक जाएंगे। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज़ दिस। तो अगर वो स्कूल से टोटल उनका डिस्टेंस 55 है, बट वो 22 किलोमीटर्स जा करके रुक जाते हैं, तो भाई वो कितने परसेंट डिस्टेंस जो है वो बचा है अभी कवर करने के लिए। मतलब वो 22 किलोमीटर उन्होंने कवर कर लिया है और टोटल डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, तो इतना कवर कर लिया है, तो बचा हुआ डिस्टेंस की परसेंटेज कितनी है। सोच, दिखने में काफ़ी टफ लग रहा है ना कि भाई क्या क्या पूछ लिया इन्होंने, बट हम समझ लेंगे बहुत ही इसको ईजी तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द रेशियो ऑफ बॉयज़। गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का आप लोगों को रेशियो बताना है। सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, ये चीज़ हम लोगों को बतानी है। अब देखो ज़रा, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक चीज़ ये समझनी है कि हम लोगों को ये पता है कि गर्ल्स कितनी हैं। गर्ल्स हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी x, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर x ले लूँ,
टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने ले लिया कि x हैं। हाँ, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें कितनी गिवन है, 18 है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स भी हमें गिवन है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी परसेंट हैं, गर्ल्स हैं 60%। तो देखो कोई भी चीज़ होती है ना, हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी चीज़ है हमेशा उसका टोटल परसेंटेज हमेशा कितनी होगी, टोटल परसेंट हमेशा होती है 100, ठीक है। टोटल परसेंटेज ऑलवेज 100, ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है। तो कभी भी हम कोई चीज़ कंपेयर करते हैं ना तो 100% से ही कंपेयर करते हैं। अब हमें पता है कि गर्ल्स तो 60% हैं, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा बच्चों, बॉयज़ हमारे पास हो जाएंगे 40%, क्योंकि गर्ल्स 60% हैं इसलिए बॉयज़ हमारे पास 40% हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा किसी को भी कंपेयर किया जाता है परसेंटेज को तो 100 से किया जाता है। गर्ल्स 60% हैं तो बॉयज़ हमारे पास हो जाएंगे 40%। अब हमें एक दो चीज़ें पता हैं कि 60% जो है उसका नंबर है 18, यानी कि 60% की वैल्यू है 18, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज़ हम लोगों को निकालनी है। अब ये चीज़ कैसे निकलेगी, देखो अब हमें कैसे निकालते हैं कि 60% x का, क्योंकि टोटल का 60% क्या है 18 है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे, अब साइड में इस तरीके से लिखेंगे हम कि भाई 60% ऑफ x, मतलब x है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 60% है गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी है 18, तो 60% जो x का है वो 18 है। तो इससे आप सिंपली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, परसेंटेज जब भी होता है ना तो उसके अपॉन में परसेंटेज की जगह आप लगा लेते हैं 100, ऑफ की जगह आप लोग लगाएंगे मल्टीप्लाई और x इज इक्वल्स टू 18, ठीक है, ये हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग अकेला छोड़ते हैं, तो हम पहले 0 से 0 काट देंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो ये 3/5 हो जाएगा और यहाँ पे x होगा, जो x के नीचे है ये 3/5x हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 18। अब x को अकेला छोड़ना है तो x के जो नीचे है यानी कि डिवाइड में है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में आ जाता है, जो डिवाइड में है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। 3 6 जा 18 और 6 5 जा 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 30। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 30 आ गए, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। कैसे निकाला हमने, हमें पता था कि जो स्टूडेंट गर्ल्स हैं वो कितनी है, गर्ल्स 18 हैं, और हमें पता था गर्ल्स 60% है, तो 60% ऑफ x क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल का 60% गर्ल्स हैं, तो 60% ऑफ x 18 हो गया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गए 30 आ गए। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए मेरे पास 30, उसमें से 18 गर्ल्स हैं, गर्ल्स टोटल स्टूडेंट्स में से क्या हैं 18 है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, सिंपल सा हो गया ना, बॉयज़ टोटल में से आप गर्ल्स को माइनस कर दोगे तो बॉयज़ आ जाएंगे, कितने हो गए 18 माइनस 30 हो जाएगा 12, तो बॉयज़ आ गए हमारे पास 12, है ना, बॉयज़ हमारे पास 12 आ गए। अब देखो ज़रा हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। सिंपल, रेशियो निकालने के लिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो गर्ल्स टू द बॉयज़, तो गर्ल्स अपॉन बॉयज़ हम लोग कर देंगे, राइट। तो गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स 18 थी, बॉयज़ कितने हम लोगों ने निकाले 12, तो आप 3 से काट दो, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया 3/2, रेशियो आ गया हमारे पास 3/2। तो फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर 3/2 आ गया। एक और बार मैं आपको फिर से यहाँ से समझा देती हूँ, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ना उसकी हेल्प से। इसमें वो कि फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़, आशिमा एंड जॉन केम अप टू द फॉलोइंग आंसर्स। तो आशिमा जॉन, क्योंकि ये ऊपर है ना, ऊपर ही बच्चे हैं, आशिमा जॉन ये बात कर रहे हैं, ये ऐसे करके आंसर निकाल रहे हैं, मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से। आप देखो कैसे आए, आशिमा ने ये किया और जॉन ने ये किया, तो दो तरीके इन लोगों ने बच्चों ने अपनाए। इन्होंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x माना था, इन्होंने गर्ल्स को मान लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 60% ऑफ x इज गर्ल्स, तो 60% ऑफ x, अच्छा हाँ, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्होंने भी x माने हैं, हमने भी x माना था, ठीक है, इन्होंने भी x माना, हमने भी x माना था। तो इन्होंने माना कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स x हैं, तो
6% ऑफ एक्स क्या हैं, गर्ल्स हैं 60%, तो 60% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 18, जो मैंने आपको करके दिखाया था, परसेंटेज की जगह अपॉन में हम लोग 100 लगा देते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और एक्स, फिर एक्स को अकेला छोड़ देते हैं, तो फिर 100 ऊपर गया, 60 नीचे, 0 से 0 कटा, 6 3 ज़ा 18, तो हमारे पास आंसर 30 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 30। यही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। देखो 2 मेथड इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं, ये वाला एक ही मेथड हमेशा सीखना चाहिए, इसको नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको अभी ये वाला बताया है, ये वाला ईजी है, ये वाला ही हम लोग फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ 12 आ गया, तो रेशियो हो गया हमारे पास गर्ल्स अपॉन बॉयज़ 3/2 हमारे पास रेशियो आ गया। यही मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर करके दिखाया था, और यही हमारा यहाँ पर बुक में है जो आज शिवा ने मेथड किया है। ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास, तो रेशियो 3/2 आ गया, या फिर 3:2। इसको 3/2 को हम लोग 3:2 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था द कॉस्ट पर हेड, मतलब हर बच्चों की कॉस्ट कितनी आया, और उसमें 2 टीचर्स भी हैं जो क्लास के जा रहे हैं, निकाल लेते हैं। टू फाइंड द कॉस्ट पर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हम लोगों को पता था, डिस्टेंस हमारे पास है कि डिस्टेंस जो है स्कूल से लेकर के जो ट्रिप का जाने का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर का रेट है 12 रुपये। तो 1 किलोमीटर का 12 रुपये है, तो 55 किलोमीटर का कितना होगा, 55 × 12। ऐसे ही तो किया जाता है कि अगर 1 किलोमीटर का 12 रुपीज़ रेट है, 1 किलोमीटर का रेट जो है वो 12 रुपीज़ है, तो 55 किलोमीटर का रेट कितना होगा, 55 किलोमीटर का होगा 12 × 55। सिंपल सा, आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 12 दोगे, उसके अगले किलोमीटर तक जाओगे तो 12 + 12 24 दोगे, इसी तरीके से 12 को मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने 24 से, सिंपल। तो सॉरी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 55 से, 24 से नहीं, हाँ। तो डिस्टेंस बोथ वेज, राइट, हम लोग निकाल देंगे और रेट निकाल देंगे। अब हम लोगों ने बोथ वेज का डिस्टेंस लिया है, क्यों, क्योंकि वापस भी तो आएंगे, सिर्फ जाएंगे थोड़ी ना, वापस आने का भी तो खर्चा लगेगा। तो आप लोग जब जा रहे हैं तो 55 किलोमीटर, फिर उसके बाद जब वापस आएंगे तब भी तो 55 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, तो हर किलोमीटर के आप 12 रुपये देंगे। तो 55 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिस्टेंस बोथ वेज है ना, आने जाने का, और 1 किलोमीटर के 12 लग रहे थे, तो इस पूरे को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 55 × 2 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई 110 × 12, तो ये आ जाएगा 1320, तो 1320 हमारे पास आ जाएगा। अब टोटल एक्सपेंसेस, ये तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, बट हम लोगों से तो कॉस्ट पर पर्सन, रिफ्रेशमेंट के भी चार्ज थे ना, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। रिफ्रेशमेंट के चार्ज हम लोग को दे रखे थे कि 4280 है, राइट, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारे पास है 1320, तो टोटल चार्जेस 4280 1 + 1320 5600। आ रहा है ना बच्चों, समझ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। हम लोगों से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कॉस्ट पर पर्सन, ये सब अब मैं रब कर दूँ, ये सब तो आप लोगों को मैंने समझाने के लिए करा था। कॉस्ट पर पर्सन हम लोगों से पूछी गई थी ना, द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, कॉस्ट पर हेड, तो उसके लिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यानी कि डिस्टेंस बोथ फेज, दोनों तरफ का डिस्टेंस, और फिर उसके बाद रेट, तो 110 × 12 1320 ये हमारे पास आ गया। अब टोटल एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, रिफ्रेशमेंट चार्ज हो जाएगा और प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, रिफ्रेशमेंट चार्ज प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो 4280 में आप लोग 1320 ये ऐड कर दोगे, तो हमारे पास 5600 ये हमारे पास आ गए टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अब हम लोगों से आगे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 18 गर्ल्स थी, 12 बॉयज़ थे और 2 टीचर थे, तो यानी कि टोटल 32 पर्सन थे। तो कॉस्ट पर हेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट पर हेड मतलब है कि हर एक व्यक्ति पर कितना खर्चा हुआ, ये होता है कॉस्ट पर हेड। तो टोटल कॉस्ट हम लोगों ने निकाल ली थी 5600, ये हम लोगों की आ गई थी टोटल कॉस्ट। तो टोटल लोग कितने थे, 32 पर्सन थे, तो इस 5600 को 32 से हम डिवाइड कर देंगे, 5600 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 32 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये देखो 5600 को हम लोगों ने 32 से डिवाइड कर दिया, तो 175 हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 175 हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा, इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज़ एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, पहला जो स्टॉप है वो 22 किलोमीटर है स्कूल से, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज़ दिस। तो
देखो कैसे होगा ये। इसमें है कि पहला स्टॉप उनका 22 किलोमीटर है। अब यही वाला मेथड हम लोग लगाएंगे, आश्रमा वाला, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस। तो देखो पहला स्टॉप उसका 22 किलोमीटर था, फर्स्ट स्टॉप था 22 किलोमीटर पर, फर्स्ट स्टॉप था 22 किलोमीटर पर, है ना। और हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस हम लोग का था कितना, 55 किलोमीटर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा हम लोग का इस तरीके से निकल जाएगा। देखो जब भी परसेंटेज निकालनी होती है ना, तो टोटल नीचे लिखा जाता है, जो हमारा गिवन होता है उसको ऊपर लिखा जाता है और 100 से मल्टीप्लाई करी जाती है। तो 5 1 से 5, 11 से कर दो, सिंपल सा हो जाएगा। 11 2 से 22 और 11 5 से 55, और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 से 10 और 0 2 2 से 4, यानी कि 40%। सिंपल सा हमारे पास आ जाएगा 40% उसका डिस्टेंस हो गया था कितना। अब हम लोगों से पूछा गया था एक्चुअल में कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड। तो ये जो हम लोगों ने निकाला है ना, ये निकाला है कि कितना कवर हो चुका है। तो कवर हो चुका है 40%। कैसे, क्योंकि 22 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, 55 बचा है। इसकी परसेंटेज निकालने के लिए आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हो। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, नीचे लिखा जाता है टोटल और गिवन, मतलब परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, जो भी चीज़ हमें गिवन है वो हम ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे और इनटू हम लोग कर देंगे 100। तो गिवन अपॉन टोटल इनटू 100 ये होती है किसी भी चीज़ की परसेंटेज, राइट। तो 40% डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, कितना बचा हुआ है, सिंपल सा है, 40% कवर कर लिया, बचा कितना होगा 60%, क्योंकि सॉरी 100 में से हम लोग उसको माइनस कर देते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज को हमेशा हम 100 से कंपेयर करते हैं। 40% है तो बचा हुआ कितना है 60%, 100 माइनस 40। टोटल डिस्टेंस, परसेंटेज डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड, 60% डिस्टेंस अब उसका कवर होने से बचा हुआ है। इस तरीके से हम लोगों की कैलकुलेशन होती है। तो ये देखो परसेंटेज का फॉर्मूला यही होता है, गिवन अपॉन टोटल इनटू 100। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। यही इसका मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के पूरे बेसिक्स इसी एक क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं। अब जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, जो 5 6 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन इसी बेसिक से हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आप लोग काफ़ी बोल रहे थे कि मैं बनाऊं, तो मैंने बना दिया वीडियो। आगे भी हम लोग इसके सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, और एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कवर कर दिए हैं तो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल के बाहर के क्वेश्चंस होते ही नहीं है, सब कुछ उसी से कवर हो जाता है। थैंक यू। वैसे हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है चैप्टर पूरा, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में।